परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, जो ईश्वर से डरता है, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता, उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता है। संसार की हर वस्तु से डरने और आशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, ईश्वर की अवज्ञा करना। ईश्वर से डरने का अर्थ होता है ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चलना, अधर्म के रास्ते पर चलना, उच्च आदर्शों को अपने जीवन में न धारण करना। जो ईश्वर को अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं, उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता का प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी नहीं डरना पड़ता। आपत्तियां उन्हें खिलवाड़ सरीखी दिखती हैं, क्योंकि ईश्वर उनको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि उनमें सब कुछ सहने की क्षमता आ जाती है। वस्तुतः इस पुण्य उपवन संसार में डरने का कहीं कोई कारण नहीं है। पिता अपने बच्चे को तलवार घुमाकर डराना चाहे तो क्या बच्चा कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इस संसार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमके, उनकी मूठ तो अपने परम स्नेही के हाथ में है। फिर डरने की क्या बात रही? ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी ढंग का होता है। डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी न तो उसे घबराहट होती है और न परेशानी। अपना सहायक, पिता, माता, सहायक, स्वामी, सखा, भ्राता, परिजन और धन जिसने ईश्वर को मान रखा है, उसे किसी बड़े अमीर से, राजाधिराज से अधिक आत्मविश्वास बना रहेगा। जब राजा रईसों के बच्चे अपने माँ बाप की जरा सी शक्ति और संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं, तो अनंत सामर्थ्यों और असीम विभूतियों के स्वामी ईश्वर को जो अपना पिता मानेगा, जो जगदम्बा को अपनी माँ मानेगा, उसे संसार में फैला सब कुछ अपना ही अनुभव होगा। इतना अतुल वैभव जब अपने माता पिता का ही है, तब दरिद्रता और गरीबी की बात सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरीब वे हैं जो केवल अपनी ही संपत्ति को अपनी मानते हैं। ईश्वर को अपने से पृथक, दूर एवं असंबद्ध मानने वाले को ही गरीबी दुख देती है और उसे ही तृष्णा सताती है। जब सब कुछ अपने ईश्वर का ही है, तो फिर असंतोष किस चीज का, कमी किस बात की? क्योंकि जब ईश्वर अपना है तो उसकी हर चीज भी अपनी ही तो हुई। रास्ता वो भूलता है जिसे बताने वाला नहीं होता, या बताने वाले की बात सुनने की जिसे फुर्सत नहीं होती। अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर उचित और अनुचित की, कर्तव्य और अकर्तव्य की प्रेरणा निरंतर देता रहता है। उसे जो सुनेगा, उसका महत्व समझेगा और सम्मान करेगा, उसे सीधे रास्ते पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो सीधे रास्ते पर चलता है, उसे लोक में सुख और परलोक में शांति की कमी नहीं रहती। यश, प्रतिष्ठा और सम्मान उसके आगे पीछे फिरते हैं। भले ही धन की दृष्टि से वो अमीर न हो पावे, पर महत्ता उसके चरणों पर लौटती रहती है। महापुरुषों और नर रत्नों में ही वो गिना जाता है। ईश्वर को जिसने पहचाना और अपनाया, वो नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बनकर रहता है। सदाचार और कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास और निर्भयता, आशा और धैर्य, आनंद और संतोष, यही सब तो आस्तिकता के चिन्ह हैं। जैसे जैसे ईश्वर विश्वास बढ़ता है, वैसे ही महानताएं अपने आप उत्पन्न होती जाती हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता इन्हीं तत्वों पर तो निर्भर है। ईश्वर की उपेक्षा करने में ईश्वर की कोई हानि नहीं। हमारे भजन ध्यान करने से ईश्वर का न तो कुछ बनता है और न ही कोई बिगड़ता है, और न ही ईश्वर कृपा में उससे कोई अंतर आता है। ईश्वर तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका भजन करें तो भी वो हम पर कृपा करेंगे, और न करें तो भी उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी, क्योंकि आखिर हम हैं तो उनकी संतान। वे तो अपने बच्चों का हित चिंतन वैसे ही करते रहते हैं जैसे माता पिता शिशु का करते हैं, पर उपेक्षा में हानि अपनी ही है।
अकेलापन सदा अखरता है। सांसारिक स्वजन संबंधी एक समय तक ही साथ रह सकते हैं, उनका प्रेम भी बदले में हमें क्या मिलेगा, इसी प्रक्रिया पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। फिर उनकी क्षमता और उदारता भी इतनी बढ़ी चढ़ी कहाँ होती है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा मित्र ईश्वर ही हो सकता है। उसकी उपेक्षा करके अपना ही सबसे अधिक अहित होता है। हम उन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहने से प्राप्त हो सकते हैं। गाड़ी दो पहिए से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा लें तो जो गति आती है वो एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसे बिना शरीर के प्रेत पिशाच की योनि में विचरण करने वाली आत्मा। ईश्वर विहीन जीवन में अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, क्लेश की ही मनोभूमि बनती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं पर खोते बहुत हैं। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। सृष्टि के कार्य इतने व्यवस्थित तथा नियमित ढंग से चल रहे हैं कि कोई भी विचारवान व्यक्ति ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि ये सारे कार्य परमाणुओं के आकस्मिक संयोग के ही फल हैं। अपितु ये मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि संपूर्ण विश्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली कोई चेतन सत्ता अवश्य विद्यमान है। यह भी कि उसने संसार को एक निश्चित उद्देश्य रखकर बनाया है और प्रत्येक जीवधारी को उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार सहायक नियुक्त किया है। हम ये भली भांति देखते हैं कि यहाँ जो भी विधान चल रहे हैं वे सब ऐसे हैं जिन तक मानवीय बुद्धि का पहुंच पाना सहज बात नहीं है। सभी विधानों में एक प्रकार का सामंजस्य जरूरी है। ठीक गणित के सिद्धांत की तरह अंकों के गुणा भाग जिस प्रकार से नियमित और व्यवस्थित उत्तर देते हैं, ठीक ऐसी ही विश्वव्यापी प्रक्रिया चल रही है जो निश्चित उत्तर देती है। इसलिए हम ये मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि विश्व केवल जड़ परमाणुओं का चमत्कार मात्र है। इस सुंदर विधि व्यवस्था का कोई नियामक होना ही चाहिए। यदि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जब चाहे टकरा जाएं, यदि दिन 15 घंटे और रात 9 घंटे की रहे, यदि वर्षा के बाद गर्मी और गर्मी के बाद फिर गर्मी और इसके बाद फिर बरसात और फिर जाड़ा, इस प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं हुई होती तो ये मानने में कदापि संकोच नहीं होता कि इस संसार में कोई नियम नहीं है और न ही इस व्यवस्था को चलाने वाली कोई चेतन शक्ति है। पर ऐसा नहीं है। सब कुछ इतना क्रमबद्ध और व्यवस्थित है कि ये मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है कि सबका संचालन किसी शक्ति द्वारा ही हो रहा है। ईश्वर की मान्यता कोई निराधार कल्पना नहीं है। उस पर ऋषियों की गहन ज्ञानानुसंधान की छाप लगी हुई है। मुनियों का विशद चिंतन और उपनिषदों की साधना का निष्कर्ष मिला हुआ है। इन शास्त्रों में ईश्वर को सत अर्थात सदैव शाश्वत बताया गया है, पर वहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि उसे स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। यदि वो परिवर्तन में आ सकने वाली वस्तु होती तो फिर वो चेतन अथवा शाश्वत नहीं रही होती। वो तो सर्वव्यापी है। इसीलिए ईश्वर का साक्षात्कार किसी बाह्य प्रक्रिया से संभव नहीं, किंतु परमात्मा का अन्य बोधगम्य स्वरूप भी है। इसे बाह्य चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, पर आंतरिक ज्ञान चक्षुओं से आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि तथा आत्मज्ञान के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक कैंट ने इस तथ्य की पुष्टि में कहा है, समस्त भौतिक अभिव्यक्ति कार्य, कारण और भावना से बंधी हुई है। हम उसी के अंदर रहते, चलते, फिरते तथा उत्पन्न होते हैं, किंतु इस परमात्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। बुद्धि की विशालता की अपेक्षा परमात्मा अधिक व्यापक और गहरा है। हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। महान दार्शनिक हेगल का भी इस सिद्धांत की ओर झुकाव था, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि ईश्वर
केवल भावनाओं द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है, ईश्वर का अस्तित्व धर्म का विषय है और उसे अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा की व्यापकता और उसकी अभिव्यक्ति का अवगाहन हम उतना ही स्पष्ट कर सकते हैं जितना हमारा अनुभव गहन और व्यापक होगा। आंतरिक ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि हम ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर बनने का अर्थ है सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उच्च आदर्शों को आत्मसात करना, अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करना। यहाँ भी आंतरिक शक्तियों के विकास की और ही संकेत है। कल्पना और चिंतन, विचार, भावना, स्वप्न आदि के माध्यम से तो उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। विश्वास की पुष्टि के लिए यद्यपि ये बुद्धि तत्व भी आवश्यक है, तथापि उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होना होगा। आत्मा की सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। वहां बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती। आत्मा का भेदन आत्मा ही करता है और आत्मा बनकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी बात को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में भी घटित किया जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि एक बूंद समुद्र में मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है, पर अपने बूंद रूप में समुद्र की गहराई का मापन नहीं कर सकती। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब सीमित ज्ञान के द्वारा असीमित शक्ति का अनुमान नहीं किया जा सका, तो ऋषियों के पास एक ही उपाय शेष रहा। उन्होंने तर्क के आश्रय को तिलांजलि देकर आभ्यंतरिक ज्ञान का द्वार खटखटाया और उस आंतरिक ज्ञान की सहायता से सृष्टि के अंदर ईश्वर की सत्ता को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। अब ये निर्विवाद सिद्ध हो चुका है और दर्शन ने भी इस सत्यता के सामने सिर झुका लिया है कि ईश्वर की अनुभूति केवल आंतरिक ज्ञान की सहायता से ही संभव है। यह आंतरिक ज्ञान सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। ये केवल पुरुषार्थियों को ही उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जब तक दूषित वासनाएं और भौतिक विकार पूर्णतया शांत नहीं हो जाते, आत्मानुभूति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। और ये प्रक्रिया निसंदेह भौतिक दृष्टि से काफी कठिन जान पड़ती है, पर यह सिद्धांत अकाट्य, अपरिवर्तनीय है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मशोधन की आवश्यकता अनिवार्य है। महापुरुष ईसा मसीह की वाणी है, वे व्यक्ति धन्य हैं जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का ज्ञान तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। वो तो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि खोज करने वाला उसी सत्ता में घुल मिलकर एक हो जाए, उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाए। एक संत ने कहा है, जब तक मैं अपने पराये के प्रपंच में पड़ा था तब तक मुझे ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान नहीं हुआ, पर जब से मैंने अपने अहम भाव को नष्ट कर दिया है तब से वही परमात्मा ही दिखाई देता है। उसे ढूंढता हूँ, उसे ही पढ़ता हूँ और उसे ही जानता हूँ। आध्यात्मिक विकास का यही मार्ग है। मनुष्य उसे जानता नहीं, पर आंतरिक ज्ञान के द्वारा उस परम पिता के साथ संपर्क स्थापित करता है। वो उसके स्वरूप को न समझते हुए भी उससे एकता स्थापित करता है, तो उसकी एक दिव्य अनुभूति मिलती है और वह भी ईश्वरीय गुणों को धारण कर अपना जीवन पूर्णतया प्रेममय और त्यागमय बना लेता है। ये संसार एक निश्चित विधान के अनुसार चल रहा है, जिसने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया तथा जो हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जो परमात्मा जगत का चरम एवं चेतन कारण और सारे विश्व का विधाता है, जो सृष्टि का संचालक है किंतु स्वयं अचल है, जिसने सृष्टि को स्वरूप और सौंदर्य प्रदान किया है पर स्वयं निराकार है, हम सभी उस परम पिता को प्रणाम करते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।